हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो क्या हालचाल है। तो आज हाइड्रोकार्बन के पीवाईक्यू करने वाले हैं और काफी मजा आएगा। तो इस सेशंस में हम सिर्फ सवालों को सोल्व नहीं करते, सारे ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या आंसर है, एग्जामिनर क्या क्या पॉसिबिलिटी और अपकमिंग एग्जाम्स में बना सकता है। वो सारी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो काफी मजा आएगा। ओके। और हाइड्रोकार्बन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि ये आगे आपने देखा हेलो एरीन, हेलो एल्केन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हर जगह काम इसका आता है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह में, तो काफी अच्छे से करना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पीवाई को जाना में जाके बाकी पीवाई क्यू आप कर सकते हो। एंटी यूजर फेस जो इंटरफेस होता है, वैसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा JEE एप्लीकेशन पे। और फ्री सोर्सेज में जाके आप इसकी PDF डाउनलोड कर लेना। ओके, ठीक है। और सभी को अच्छा लगता है कि वो एक अच्छा रिजल्ट्स लेके आए। तो अगर अच्छा रिजल्ट्स आपको चाहिए तो लास्ट में आपको काफी है ना क्विकली चीजों को रिवाइज करना होता है। या कोई भी सिलेबस है ना, पहला अटेम्प्ट पूरे जोश के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दो। तो ग्रेविटी बेस ऑलरेडी अपना चल रहा है, इसके अंदर रिवीजन लेक्चर्स है। ओके, बूस्टर सेशंस है, नए तरह के सवाल से आप प्रैक्टिस और कर सकते हो। ओके, मतलब ये सब एक अल्टीमेट सोर्स है, मतलब जिनका बैकलॉग्स रह गया तो क्विकली है ना चीजों को पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और जिनको नए सवाल प्रैक्टिस करने, जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो नए तरह के बूस्टर सेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। रिवीजन डीपीपीज वगैरह सब कुछ आपको मिलेगी। और सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे ग्रेविटी बैच में, जिसमें JNPP का फ्री एक्सेस है, जहाँ पे आप फुल मॉक आप दे सकते हो बच्चों ना। तो बी द पार्ट ऑफ ग्रेविटी बैच, और आपका सेकंड अटेम्प्ट तक इसका वैलिडिटी रहेगा ना। अब देखो पहला सवाल आपका ना, पहला सवाल काफी सिंपल है, सभी बच्चे इसको कर सकते हैं फर्स्ट, है ना। तो इसको देखिए एक बार, है ना, ध्यान से देखो एक बार। ओके, सोच के देखो, थिंक अबाउट इट, है ना। सोच के देखो एक बार, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन। ओके, हाँ, अपना पेन कहाँ गया। थिंक अबाउट इट, सोच के देखो इसको ना। सोच लिया बच्चों, ठीक है ना। अब देखो इसमें पूछा गया है द एल्केन फ्रॉम बिलो हैविंग टू सेकेंडरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया भाई, जिस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़, जो कार्बन की डिग्री होगी वही क्या होगी, आपकी हाइड्रोजन की डिग्री होगी। ओके, तो पहला बोला भाई दो सेकेंडरी हाइड्रोजन होने चाहिए। पहले मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अब देखो एक सिंपल सा मैं कंसेप्ट बता देता हूं। सपोज है ना, ये कोई कंपाउंड है। ओके, ये कंपाउंड है। देन इसको अपन थोड़ा सा है ना दूसरी तरह से बना लेते हैं, चलो। अभी जैसे ये कंपाउंड है CH3। ओके, एक बार डिग्री समझ लो ध्यान से ना, CH3, CH2। ओके, CH2 एंड CH3। ठीक है, अब इसमें डिग्री बताना है भाई, कितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन आपको दिखेंगे। अब इधर देखो ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन मैं व्हाइट से मार्क कर रहा हूं ना, तो ध्यान से देखना, ये जो हाइड्रोजन इस कार्बन से जो जुड़े होंगे, जो कार्बन की डिग्री होगी वही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। ओके, जो मैंने व्हाइट से मार्क किए ये सारे के सारे 1 डिग्री कार्बन है। ये सारे के सारे क्या 1 डिग्री कार्बन है। क्यों भाई, जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसकी डिग्री 1 डिग्री है। कैसे, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन की डिग्री भी 1 है। ठीक है। ओके, अब जो बीच वाले जो है ना, ये देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन को ध्यान से देखो, कौन सा डिग्री है इनका। अब हमें देखना भाई किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से, 2 से, तो ये 2 डिग्री, तो 2 डिग्री है ना, तो दिस इज 2 डिग्री। ओके, ओके, 2 डिग्री, 2 डिग्री, इस तरह से देखा जाता है डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन से अब चेक करते हैं, लेट्स चेक द फर्स्ट ऑप्शन। 2245 टेट्रामिथाइल हेप्टेन, 7 कार्बन की चेन बना लो। 1 2 3 4 5 6, एक और 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 2 है ना, इधर से नेमिंग करते हैं। 1 2 है ना, तो यहां पे 2 मिथाइल लगा लो। 2 2, ये 1 हो गया। अब इधर देखो ना, नेमिंग कर लो यहां से, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7। 2 2, ओके, 4 एंड 5। ठीक है, ये हो गया आपका मॉलिक्यूल का नाम। अब पूछा गया भाई इसमें सिर्फ 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन हो। अब इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो तो 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन है, मतलब एक कार्बन पे 2 है यहाँ पे। अब इधर देखो कौन सा सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। अब ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री, ये कार्बन, ये बीच में जो कार्बन है 4 डिग्री, क्योंकि 4 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो सेकेंडरी जो कार्बन होगा वो आप निकाल लो। एक सेकेंडरी कार्बन ये है, ध्यान से देखो, एक दो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला 3 डिग्री होगा। ओके,
यहां से अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज 4 डिग्री और ये सारे के सारे 1 डिग्री है, सबके सब 1 डिग्री है। ओके, हाँ जी, ये देखो ये दिस इज 2 डिग्री, यहां से जाओगे दिस इज 3 डिग्री, ये भी आपका 3 कार्बन से जुड़ा हुआ 3 डिग्री, ये 1 डिग्री है, बाहर वाला तो 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये वाला कार्बन आपका 2 डिग्री है। ठीक, 2 डिग्री 2 डिग्री। बट आप ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से आप देखोगे तो यहां से 1 2 2 यहां से और 2 यहां से, 4। आपको पूछा गया हैविंग ओनली 2 सेकेंडरी, इसमें तो 4 आ गए, तो ये तो नहीं होगा। सिमिलरली देखो अगला ऑप्शन एक्सप्लोर करो, बी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं, 2233 टेट्रामिथाइल पेंटेन, एक पेंटेन है ना, ये 2233 ये वाला कंडीशन है ना। अब इसमें से आपको बताना है कि सेकेंडरी है ना, थिंक अबाउट, सोच के देखो, ये बाहर वाले ये तीनों कार्बन है ना, दीज आर द, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री 1 डिग्री, नाउ दिस इज द 4 डिग्री। ओके, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन क्या है 4 डिग्री है, दिस कार्बन इज 2 डिग्री, दिस कार्बन इज 1 डिग्री। सबको समझ में आ गया? ये 3 डिग्री कैसे, ये 4 डिग्री कैसे हुआ? क्योंकि ये कार्बन को ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 2 डिग्री पे जाओगे तो यहां से 2 हाइड्रोजन आपको दिखेंगे, तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसी तरह सिमिलरली बाकी का सी और डी ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे समझ में डिग्री। ओके, तो पूछा गया हैविंग 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन, मतलब एक सेकंड 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन देखने आपको, तो नॉर्मल एल्केन है तो जनरली यहाँ पे आपका एक कार्बन देखो, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हो। हाँ, ये देखो ये अच्छा सवाल होता है ना। अब है ना, ये रिवर्स अप्रोच है आपका, ठीक है, ऑक्सीडेशन का रिवर्स अप्रोच है, या कैनिजारो का रिवर्स, सॉरी ऑक्सीडेशन मान लो, या आपका ओजोनोलिसिस का रिवर्स अप्रोच का सवाल होता है। इधर देखो ध्यान से, हाँ, एक कंपाउंड एक्स एब्जॉर्ब, एक कंपाउंड एक्स एब्जॉर्ब करता है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन वो एब्जॉर्ब करता है, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हो तो वहां पे 2 मोल कंज्यूम होते हैं। ठीक है, 2 मोल कंज्यूम का मतलब है वहां पे एनसैचुरेशन 2 रहा होगा, या तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड रहा होगा, या 2 एल्कीन रहे होंगे। ठीक है, तभी 2 मोल हाइड्रोजन के कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जाएंगे। एक्स अपॉन ऑक्सीडेशन विद, ये देखो ना, एक्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो हमें ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड 1 2 एंड 3 कंपाउंड हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड एक्स क्या होगा? देखो इनको हम रिवर्स अप्रोच में करते हैं ना, तो देखो पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ये 3 डिफरेंट कंपाउंड CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके, एक मॉलिक्यूल तो ये मिला, एक मॉलिक्यूल हमें ये मिला, तो यहां से ये कर सकते हो C डबल बॉन्ड OH, नाउ दिस इज द CH3। ओके, अब मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन को एक साथ रखना, CH3 एंड CH3, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। ठीक है, ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे, यहां से सेकंड पॉसिबिलिटी ये है CH3 C डबल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को एक साथ रखना है ना, रिवर्स अप्रोच से हम रिएक्टेंट गेस करेंगे, ये अप्रोच हमेशा आपके बहुत काम आएगी ना, C डबल OH। तो अभी ये वाले पार्ट को इधर रख दो ना, C डबल बॉन्ड O OH, एसिड वाले पार्ट को इधर रख दो, ठीक है, और कीटोन वाले पार्ट को इधर रख दो। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है हमें रिएक्टेंट, ये रिवर्स अप्रोच इसको बोलते हैं। ओके, अब फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यहां से और इनको वापस से इस तरह से कनेक्ट करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। ठीक है, ये वाले ये है ना ऑक्सीडाइज होकर, आपको पता है एसिड में कब कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होता है, तो इन एसिड वाले पार्ट को भी OH वाले पार्ट को भी हटा दो। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में पता है ना भाई, एल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज इनटू द एसिड, तो ये वाले पार्ट को हटा देते हैं। सिमिलरली इस वाले पार्ट को भी कनेक्ट करो। ओके, और ये मतलब यहां से ऑक्सीजन इनको जोड़ दो, पाई बॉन्ड आपस में कनेक्ट कर दो, ऑक्सीजन वाले पार्ट को हटा दो, क्योंकि ये एल्डिहाइड 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 से ऑक्सीडाइज होकर बनता है। तो अगर आप यहां से कंपाउंड एक्स जो गेस करोगे बच्चे, कंपाउंड एक्स जो गेस करोगे दैट विल बी द CH3। ओके, C डबल बॉन्ड यहां से C, ओके, और ये H लगाओगे और यहां पे CH3 लगाओगे, हाँ, यहां से CH2 C डबल बॉन्ड C CH3 एंड दैट इज CH3, ये कंपाउंड आपका आएगा, दिस इज कंपाउंड एक्स। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी तो ये। अनदर पॉसिबिलिटी फॉर दिस वन है ना, इसके लिए अनदर पॉसिबिलिटी क्या होगी बच्चा, इतना तो अपने पास जगह नहीं है, बट अपन क्विकली छोटा सा बना देते हैं, दैट इज द CH3 C CH2, ओके, CH2 डन, C C है ना, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड CH CH3
ओके, और ये आपका हो गया डबल बॉन्ड सी, CH3 एंड CH3, दिस इज कंपाउंड एक्स। अब आपको काउंट करने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है ना, तो ध्यान से देखो दोनों में ही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये दो डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। अब देखो यहां से कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े, तीन सिग्मा बॉन्ड, 3 4 4, एक सिग्मा एक पाई, 4 5 6 7, 7 3 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ओके, और 6 है, तो 27 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। सिमिलरली अगर आप इसमें भी काउंट करोगे ना, इसमें भी 27 आएंगे ग्रीन वाले में। तो दो डिफरेंट पॉसिबिलिटी है कंपाउंड एक्स की, बट दोनों में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विल रिमेन द सेम। ओके, इसमें भी अगर आप काउंट करोगे तो 27 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। पाई बॉन्ड पहले सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है, यहां पे एक और हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक है। ओके, तो काउंट कर लेना, तो 27 विल द आंसर फॉर दिस वन। तो रिवर्स अप्रोच होती है रिएक्टेंट गेस करने की। ओके, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड उन्होंने पूछा, इंटीजर बनाया, बाकी कई बार। अब देखो ओजोनलिसिस में ना, अब बोला गया है ओजोनलिसिस प्रोडक्ट आपको बनाए हैं और मैच करना है। देखो ओजोनलिसिस का सिंपल सा जो तरीका होता है, अब इन्होंने ध्यान से देखना प्रोडक्ट में सब में एल्डिहाइड पे रोका है। ओके, तो मतलब रिडक्टिव ओजोनलिसिस होगा। हमें कुछ नहीं करना होता, हमें पाई बॉन्ड को तोड़ना होता है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाना होता है, दैट्स इट, है ना। तो उससे आपका कंपाउंड आंसर आ जाएगा रिडक्टिव ओजोनलिसिस में। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, एल्डिहाइड बनता है तो उसको एसिड में आप भेज दो। तो ये ब्रेक किया आपने, तो मैं यहां से कंपाउंड ए है ना, ए का ऑप्शन बना लेता हूं, दैट इज सी डबल बॉन्ड OH। ओके, ये कार्बन, ये इधर से कार्बन, ये इधर से, ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे कीटोन बना देता हूं। ओके, ये मिथाइल हुआ आपका, ये इधर से, ओके, ये कीटोन बना, ओके, ये इधर से इधर, और ये सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये कंपाउंड ए बनेगा। अब ध्यान से देखना ये मैच किससे होगा। अब देखो टर्मिनल पे दो एल्डिहाइड होंगे, यहां पे भी एल्डिहाइड एल्डिहाइड, इधर कीटोन है, एल्डिहाइड है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इधर एल्डिहाइड है और इधर एल्डिहाइड कीटोन है। तो यार ये ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन, और सेकंड एंड फोर्थ तो गया आपका ना, तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड में से मैच आएगा ए का फर्स्ट एंड थर्ड में से मैच आएगा। चलो बी तो गया आपका, और इनमें से देख लो फर्स्ट एंड थर्ड में से भी कौन सा आएगा मैच। ध्यान से अगर आप देखोगे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के बाद में कीटोन जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड के बाद में कीटोन, फिर एक कार्बन कीटोन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन पर मिथाइल, तो कीटोन, यहाँ पे 3 कार्बन लिख दिए उन्होंने जो कि नहीं है, तो आपका मैच आ जाएगा आपका थर्ड। तो ए का मैच आएगा आपका थर्ड के साथ, देखो थर्ड भी देख लो ना एक बार, तो ये भी गया ना, ए मैचेस विद द थर्ड। देखो ध्यान से थर्ड में ध्यान से अगर आप देखोगे तो एल्डिहाइड यहां से शुरू करते हैं, फिर कीटोन, फिर कार्बन, फिर अगले कार्बन पर मिथाइल, फिर कार्बन, फिर कीटोन, फिर 2 कार्बन, फिर एल्डिहाइड, है ना, थर्ड से मैच आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द बी ऑप्शन। बी ऑप्शन की बात करो, यहां से ब्रेक करो, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाओ, यहां से ब्रेक करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाओ, ठीक है। तो ये अपना कौन सी फॉर्म में आ रहा है कंपाउंड, तो कंपाउंड बी की अगर मैं बात करता हूं, लेट्स टॉक अबाउट द बी, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये इधर, ठीक है, और ये इधर, ये सी डबल बॉन्ड ओ, इधर इधर, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और उधर से आपने सी डब्ल्यू ओ एच लगाया, ऐसा कुछ कंपाउंड। ओके, बी का मैच किससे आएगा, सेकंड और फोर्थ में से देखो ना, सेकंड एंड फोर्थ में से अगर आप ध्यान से देखोगे, ओके बी देखो ध्यान से, है ना, बी का देखो सेकंड या फोर्थ में से। तो यार हमारे टर्मिनल पे एल्डिहाइड आ रहा है, कीटोन आ रहा है, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, सही बात है, दो कीटोनिक ग्रुप और है, दो कीटोनिक ग्रुप और है, दो कीटोन के बीच में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 है यहाँ पे, दो कीटोन के बीच में 4। तो देखते हैं अब, है ना, एग्जैक्टली मैच करना शुरू करते हैं, कीटोन से चालू करते हैं कहानी। तो सी डबल बॉन्ड हो, कीटोन, फिर कार्बन है, कीटोन के बाद में अगला कीटोन आ गया, तो यही अपना आंसर होगा फोर्थ, है ना। तो ध्यान से देखो कीटोन, यहां से मैं देखना शुरू कर रहा हूं, कीटोन फिर कार्बन, कार्बन, ओके, फिर कीटोन, फिर अगले कीटोन के बीच में 4 कार्बन, 1 2 3 4 कीटोन, हाँ। तो बी का मैच आएगा आपका 4 के साथ, बी मैचेस विद द 4, बी मैचेस विद द 4, है ना, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, तो आंसर विल बी द ए ऑप्शन। वैसे सिमिलरली सी एंड डी ऑप्शन को भी आप एक्सप्लोर करना ना, खुद से सोल्व करना है इसको। यहां से आपको इधर ब्रेक करना है, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, इधर से ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना, और इधर से सिमिलरली इधर ऑक्सीजन लगाओगे, ऑक्सीजन लगाओगे, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, है ना, तो इससे आपको ऑप्शन ब्रेक करने पड़ेंगे। तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस वन, है ना।
ओके, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, ओके। हाँ, बोला गया फॉलोइंग आर द फोर मॉलिक्यूल्स PQRS विच वन अमंग द फॉलोइंग रिएक्ट विद द HBr एट द सबसे फास्टेस्ट रेट पे HBr के साथ कौन सा रेट करेगा? तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपको देखना है, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको बनाना है सबसे पहले। अब इधर देखो, कंपाउंड P और Q की अगर मैं बात करता हूं, लेट्स टॉक अबाउट द Q आल्सो ना। तो Q में जब आप कार्बोकेटाइन बनाओगे बच्चे, ओके, जब रिएक्ट करेंगे तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा Q में, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बनेगा इन कंपाउंड Q। R में क्या बनाओगे? इन द कंपाउंड R इस तरह का कार्बोकेटाइन बनेगा CH3, ओके, और इन कंपाउंड S में ये बनेगा, ये कार्बोकेटाइन बना है। अब इनकी स्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। कंपाउंड इसमें देखो ध्यान से ना, इस वाले कंपाउंड में क्या बनाओगे? इस वाले कंपाउंड में मैं स्टेबल कार्बोकेटाइन इधर से बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपने ये वाला कार्बोकेटाइन बनाया हाइड्राइड शिफ्ट करके, सपोज है ना, ये वाला कार्बोकेटाइन बनाया आप इधर इधर की तरफ, फिर बोलोगे सर हाइड्राइड शिफ्ट करा के मैं ऑक्सीजन के बाजू में ले जाऊंगा, तो ये आपके 4 डिफरेंट कार्बोकेटाइन बनेंगे। पी का है, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। अब आपके इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बिकॉज इसमें क्या है, ये आपका रेजोनेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? रेजोनेंस। ये वाला बाजू वाला जो ऑक्सीजन है, इट विल डूइंग द रेजोनेंस, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है। इस वाले केस में ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू है ना, ये वाले बाजू वाले जो है मेजर इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहे हुए, तो डोमिनेटिंग विल हाइपर कॉन्जुगेशन। सिमिलरली इसमें है ना, तो आपको पता पावर किसकी ज्यादा होती है? पावर ध्यान रखना स्टेबिलिटी में RHI, R फॉर रेजोनेंस, H फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, I फॉर इंडक्टिव। तो ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, ओके, तो आंसर विल बी द Q। Q आपका सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रेट करेगा क्योंकि वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा। हाँ, ये सिंपल सा मतलब ये देखो ध्यान से, ये फिजिकल प्लस तो एक ऑर्गेनिक का सवाल है मिक्स टाइप का, तो काफी आसान होता है, छोड़ना नहीं कभी भी इस तरह के सवालों को। बोला गया हाइड्रोकार्बन विद मोलिकुलर मास 80 ग्राम, ओके, 90% उसके अंदर है ना, हाइड्रोकार्बन के अंदर 90% कार्बन है। तो अगर 80 ग्राम आपका मोलिकुलर वेट है, ओके, तो मोलिकुलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड विल बी द 80। उसमें से 90% तो कार्बन है, ओके, और 10% जो रहा होगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही बोला है, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो इसका 10% कितना हो गया? 8। तो ये कितना हो गया है ना, कार्बन का वेट कितना हो गया बच्चे, यहां से बताओ मुझे। ये हो गया 72। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन का वेट कितना हो गया? दैट इज द 8, ओके। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? एक कार्बन का 12 होता है, तो 6 हो गए ना, यहाँ पे 12 इंटू 6 6, और एक हाइड्रोजन का 1, तो H एटम कितने हो गए? 8 हो गए, 8 हो गए। तो फॉर्मूला क्या निकल गया? मोलिकुलर फॉर्मूला कम्स आउट ऑफ द C6H8 निकल गया। आपसे पूछा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो डीबी का फॉर्मूला लगाओ। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन बाई 2, तो कार्बन कितने हो गए? 6 प्लस 1। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं भाई? यहां से हाइड्रोजन कितने हैं? -8/2, तो 3 आ जाएगा डीबी वैल्यू। 7 - 4 दैट इज 3। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी द 3, तो आंसर विल बी द 3 फॉर दिस वन। ठीक है, सिंपल सवाल है। हाँ, अगेन ये वाला पार्ट देखो, ओके, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। आपको चूज करना है, इधर स्ट्रक्चर दिए गए हैं और आईयूपीएसी नेमिंग दी गई है। दिस इज वेरी इजी है ना, काफी आसान सवाल है। एल्केन की नेमिंग है, बाकी मैं एल्कीन से शुरू करता हूं, आप एल्केन से शुरू करना, ओके। तो एल्केन में इधर देखो 1, पाई बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर 3 4 5 है ना। ऑप्शंस देख लिया करो, मेज द कॉलम में कौन सा आसान है, इनको वापस से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। एल्केन की नेमिंग सबसे आसान होती है, बट इनको ड्रॉ करना पड़ेगा, बट ये ऑलरेडी ड्रॉ है। तो पाई बॉन्ड को छोटा नंबर दिया, तो डी का मैच किससे आएगा? ओके, 4 मिथाइल है ना, तो 4 मिथाइल पेंट 1 तो डी का मैच आ गया फर्स्ट, ओके, डी का मैच आ गया फर्स्ट। तो ये आपको बी और डी तो गया, हाँ जी। इसमें देखो पाई बॉन्ड को छोटा नंबर देते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 एंड 3 पे पाई बॉन्ड आ गया, और लोकेंट को भी छोटा नंबर मिल गया। तो ये क्या हो गया? 2 पे मिथाइल है ना, 2 पे मिथाइल 1 1 3 पेंटाडाइन है ना, 1 और 3 पे पेंटाडाइन है, तो सी का मैच आ गया आपका 4, तो सी मैचेस विद द 4। अच्छा, ये तो चेक ही नहीं करना था ना, सी तो ऑलरेडी 4 से मैच हो रखा है ना। बी मैच कर लो या ए मैच कर लो,
तो यहाँ पे कितना दिया C2H5, थोड़ा क्लियरली मैं लिख देता हूँ, इस इज द C2H5। ओके C2H5। हाँ जी बताइए, पहले का नाम क्या होगा, नामकरण कर दो आप ना, यहाँ पर भी C2H5 ही है। ओके तो ये स्टेट वाली चेन ही ले लो आप यहाँ से, तो 1, अच्छा 3, 2 तीसरे पे ना, तो यार इधर से ना C2H5 इथाइल है, मिथाइल है। चलो एक बार है ना, एक बार पूरा प्रॉपर्ली इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ए ऑप्शन को। तो नाउ दिस इज द CH3, CH2, CH, CH2, CH3। नाउ दिस इज द CH2, CH, CH3। ये सिंपल नेमिंग है, सभी लोग कर लोगे इसको, CH3, CH2, CH3 है ना, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन में जाओगे तो 7 कार्बन की चेन आ रही है। ओके तो इसमें आप किधर से सिलेक्ट करोगे, दो तरह से इसका नेमिंग कर सकते हो आप, लेफ्ट से कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 आना, 1 2 3 4 5 6 7। और दूसरा नेमिंग आप इधर से कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, दो तरह से आप नेमिंग कर सकते हो। रेड में जाओ, लोकेंट 3 और 5 पे आ रहा है, इधर से 3 एंड 5 पे आ रहा, तो ठीक है यार, लोएस्ट लोकेंट उल्टा ही हो गया, लोएस्ट लोकेंट उल्टा ही हो गया, तो अब क्या करोगे, नाउ दिस इज द मिथाइल, ये आपका मिथाइल है। ओके और नाउ दिस ग्रुप इज इथाइल, तो फिर आपको IUPAC है ना, फिर नाम में जाओ, इथाइल का ई पहले आएगा, तो रेड विन हो जाएगा, ब्लू हार जाएगा। ओके रेड विल विन और ब्लू हार जाएगा, रेड विन हो जाएगा, तो यहां से नाम क्या आएगा, 3 पे आपका आएगा इथाइल, है क्या कोई ऑप्शन, 3 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल, हेप्टेन, तो सही है, ए का मैच 2 आ जाएगा, ए मैचेस विद द 2, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। सिमिलरली इसका आप आंसर निकाल लेना, बी ऑप्शन भी। ओके हाँ ये देखिए ध्यान से, ये काफी अच्छे सवाल होते हैं, एडजर्सन रीजन है, उन्होंने काफी अच्छी फ्रेमिंग की थी, और ये आपको रैंक दिलाते हैं, मतलब छोड़ना नहीं होता, सही से पढ़ के बोला गया, 1 मोल ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ सोडियम टू लिबरेट हाफ ए मोल ऑफ H2 गैस, प्रोपाइन। ओके प्रोपाइन बोला गया, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करती है विद एक्सेस ऑफ सोडियम टू लिबरेट हाफ मोल, तो हाफ मोल ये C डबल बॉन्ड माइनस Na+, और ये हाफ मोल H2 की लिबरेट करती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। देखो यार कहानी क्या होती है, कहानी ये होती है कि जो अपना सोडियम होता है, सोडियम है ना, Na+ एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये भाई साहब ने यहां पे गए और इन्होंने इधर बॉन्ड तोड़ा, ठीक है। तो कहानी कैसे होती है, यहां से कहानी ऐसे होती है, CH, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और यहां से H रेडिकल जनरेट हुआ। अब इस तरह के बहुत सारे H रेडिकल होंगे, आपस में मिलके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, H2 गैस, ठीक है। और ये नेगेटिव है, तो ये यहां से Na+ से काउंटर आयन में बैलेंस कर लेना, तो यही कहानी है। तो हाफ मोल ऑफ H2 है ना, तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, बैलेंसिंग भी सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड स्टेटमेंट। ओके 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट्स विद सोडामाइड है ना, टू लिबरेट अमोनिया गैस विच ऑक्यूपाइज 2 to 4 ml एट HTP है ना, जनरली HTP पे ध्यान रखना, HTP पे कितना होता है, 22.7 लीटर होता है, NTP पे 22.4 लीटर होता है ना, ये है ना, क्योंकि पुराना कन्वेंशन पे दोनों पे ही 22.4 लीटर ही था। जेई मेंस में बहुत सारे सवालों में हमेशा की जो मानी है दैट इज अकॉर्डिंग टू 22 है ना, HTP पे 22.7 और NTP पे 22.4, एक लीटर एक मोल का वॉल्यूम है ना, ठीक है। बट इन्होंने जो आंसर निकाल, इधर देखते हैं ना, ये पुराना कहीं से उठाया होगा उन्होंने किसी सोर्स से, तो वहां पे पुराना जो कन्वेंशन था IUPAC का, ओके तो वो 22.4 लीटर ही था 1 मोल का, तो वैसे भी हटा देना है ना, क्लेम कर सकते हो आप एग्जाम में हमेशा कुछ भी ना दिया तो 22.7 लेना, ओके अकॉर्डिंग टू HTP एक मोल का वॉल्यूम। 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके ये 4 ग्राम बोला गया, इसके है ना, मोल निकालो 4/40, मोलिकुलर वेट 40 से 0.1 मोल आ जाएगा। रिएक्ट विद सोडामाइड, सोडामाइड के साथ जब इसकी रिएक्शंस होती है, NaNH2 है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, और यहां से आपकी कहानी ऐसे हो जाएगी, C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और ये Na+, और यहां से अमोनिया गैस बाहर निकलेगी, अमोनिया गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। रिएक्ट विद सोडामाइड टू लिबरेट अमोनिया गैस विच ऑक्यूपाइज इतना ml, तो भाई एक मोल देता तो 0.1 देगा, तो अमोनिया का आपका आएगा 0.1 मोल, 0.1 मोल ऑफ अमोनिया, ओके तो 0.1, तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया
8 एसटीपी जो आएगी 1 मोल की 22.4, तो ये आएगी 22.4 इंटू 0.1, इतना लीटर आएगा। अगर इसको एसटीपी पे नहीं है ना, एसटीपी पे 22.7 करेंगे, ठीक है, 22.7 करेंगे यहां पे, ओके 22.7 एसटीपी, ओके। अब है ना, शायद दिया होगा एग्जाम में कि 22.4 अगर लेना है तो 22.4 से भी अगर आप करोगे, डाउट आता है आपको ना, इसको लीटर में है ना, ये एमएल में दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2270 ml, 2270 ml आता है आपका ना, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अब कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमें तो ये पढ़ाया गया है कि 22.4 होता है। अगर आपको वहां पे क्लिक नहीं करा 22.4 है ना, जनरली क्या होता है आजकल लिख के देते हैं एसटीपी भी इतना लो, अगर आप 22.4 भी लोगे तो 2240 है ना आंसर रहेगा, तो यहाँ पे 224 ml ही दिया हुआ है, ओके 224 ml ही दिया हुआ है, तो बोनस का तो चांस था ही नहीं, बोले कि ठीक है ये तो स्टेटमेंट गलत है, तो आप एचटीपी पे 22.7 लो या 22.4 लो, ओके। आप क्लेम कर सकते थे भाई हाँ, है ना, अगर ये होता ना यहाँ पे 2240 ml है ना होता, तो फिर बोलते भाई कोई बच्चा इसको जिसको रियली में पता कि हाँ नया कन्वेंशन क्या है, एचटीपी पे 22.7 है, तो एक्चुअल आंसर तो 2270 होना चाहिए ना, ठीक है, तो फिर वो बोनस हो जाता। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या गलत है, पहला ट्रू सेकंड फॉल्स, तो सही से करना ना। हाँ ये सिंपल सवाल है। अब देखो HgH2SO4 कुछ रो रिएक्शन है, तो इस कंपाउंड की रिएक्शन जब आप करोगे, ध्यान से देखना, C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहां से Hg2+ और H+ के साथ जब हाइड्रेशन रिएक्शन से कुछ रो, तो आप क्या करोगे, मार्कोनिकोव रूल लगाओगे, तो COH, नाउ दैट इज द CH2, अब इसका आप टोटोमर बना दो, इट विल फॉर्म द एसीटोन, C डबल बॉन्ड और CH3 एसीटोन बना। उसके बाद HCN के साथ आपने रिएक्शंस कराई, जब बेस कैटालाइज होती है तो यहां से आपने क्या किया, और तो CH3 COH CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CN, ठीक है, और फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा, H2 निकल कर दिया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे तो क्या होगा आपका, COH हो गया, नाउ दिस इज द CH3, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है, साइनाइड को अमाइंस में भेज देगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द CH2 इनटू NH2, दिस इज कंपाउंड A, तो ये कंपाउंड A है, दिस इज कंपाउंड A, CH2 NH2, ओके, तो ये फाइनल कंपाउंड होगा, तो कौन सा भाई, ये देखो ध्यान से, CH3OH CH3 CH2 NH2 है ना, ठीक है, तो सी इज द आंसर फॉर दिस वन, ओके। हाँ जी, ये देखिए बोला गया कंपाउंड है ना, प्रोडक्ट ए एंड बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो एल्काइन की रिएक्शंस कराई गई है, पीडी चारकोल डाला गया है, H2PD है ना, कार्बन की इंप्योरिटी ऐड कर दी, एक कंपाउंड ए बनता है, फिर उसका ओजोनोलिसिस करते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ओजोन और जिंक वाटर दिया है, बी और सी, तो सीधी सी बात है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस आप करोगे तो ये आपका एल्कीन बना होगा, ओके। तो अगर आप ध्यान से जाओगे यहां से, तो है ना, इन्होंने क्या है इस वाले कंपाउंड में ध्यान से देखना, H2 पैलेडियम के अंदर कार्बन मतलब चारकोल की इंप्योरिटी ऐड कर दी, तो ये हाइड्रोजन है ना पूरी एल्केन में नहीं जाएगी, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द एल्कीन, तो CH2 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, तो दिस इज कंपाउंड एल्केन मत बना देना, चारकोल की इंप्योरिटी H2PD होता तो पूरा एल्केन में जाता, ओके। फिर आगे एल्केन की रिएक्शन है ना, ओजोन जिंक वाटर रिडक्टिव ओजोनलिसिस है, अब रिडक्टिव ओजोनलिसिस होगा बच्चा, अब ध्यान से देखो, दिस इज कंपाउंड, तो इसको ब्रेक करना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाना है, तो आपका कंपाउंड जो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ओके, और यहां से फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, दिस इज कंपाउंड B एंड C है ना, तो ये B एंड C आ जाएंगे। तो आपसे पूछा गया ए में, जहां से देखो ना, ए में इन्होंने एल्कीन बनाया है, एल्कीन बनाया है, ओके, देखो यहां पे ए में उन्होंने एल्कीन बनाया था, ये तो गया एल्कीन 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 है ना, ऑप्शन नेग्लेक्शन बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एल्कीन का तो होता नहीं है, ओके, तो यहां पे कीटोन बना दिया, ये ऑप्शन ध्यान से देखो ना, इन्होंने कीटोन बी में बनाया, बी में इन्होंने सही है, ओके, एसिटाल्डिहाइड बना दिया, ये ठीक है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड हो रहा है, इन्होंने अल्कोहल बना दिया, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस वन, ओके, ठीक है। हाँ जी, ये देखो, ये अच्छा सवाल था यार, ये अच्छा सवाल, क्या सवाल था इन्होंने, हाँ, कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6
है ना, विच गिव्स ओनली वन मोनोब्रोमो डेरिवेटिव। तो बोला कि वो सिर्फ एक मोनोब्रोमो डेरिवेटिव देता है, मतलब C6H6 क्या हो गया, बेंजीन हो गया। बट बेंजीन में तो कोई भी मोनोब्रोमो डेरिवेटिव नहीं है, हेलोजिनेशन होता ही नहीं है, तो ये ओपन चेन वाला कंपाउंड है। तो बेंजीन में कितनी डीबी होती है, तो डीबी वैल्यू फॉर दिस वन निकाल लो आप। बेंजीन में 4 होती है, C6H6 है ना, तो कार्बन एटम्स +1 7 माइनस तो 4 डीबी है ना, बेंजीन की तरह 4 डीबी। 4 डीबी का मतलब क्या है, अब ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें सिर्फ एक मोनोब्रोमो डेरिवेटिव आए। ओके, मतलब एक ही तरह का कार्बन हो वहां पे ना, जिसपे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, एल्केन वाला है ना। टेक्स अप टू 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर मोल फॉर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। तो बोला कि 4 मोल इस कंपाउंड में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं, है ना, C6H6 का, तो 4 मोल H2 कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के कंज्यूम होते हैं। तो सीधी सी बात है, एक पाई बॉन्ड पे एक जाता है, तो 4 पाई बॉन्ड रहे होंगे। ओके, ठीक है। तो पूछा गया टेक्स अप टू 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल फॉर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, हिज पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 इधर यहां से डायरेक्टली समझ में आ गया भाई, 4 पाई बॉन्ड रहे होंगे। 4 पाई बॉन्ड मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वैसे ही आंसर आ गया सिंपली, है ना। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन विल बी द आंसर फॉर दिस वन। डन है जी। स्ट्रक्चर पता कौन सा होगा, स्ट्रक्चर मैं बता दूं, 6 कार्बन में कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये बना देना। ओके, तो ये कंपाउंड आपका रहा होगा C6H6। अगर आप ध्यान से जाओगे, इसमें ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन सेम है, तो ये कंपाउंड रहा होगा आपका। ठीक है, ओरली हो जाएगा। ओके, आज जी ये देखिए, फिर इस वाले पार्ट को पढ़िए। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट आर, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं भाई, ये अब ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सवाल आ गया। आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, हाँ जी देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब कोई ग्रुप ऐसे है ना डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके पास फाई है, उसके पास कोई लोन पेयर है ना, इस तरह कोई ग्रुप पर डायरेक्टली कनेक्टेड एटम्स पर लोन पेयर है, तो वो आपका एक्टिवेटिंग होगा नाइट्रोजन। तो ये क्या होगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, और एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो पहला स्टेटमेंट सही है अपना। साइनाइड एंड OH आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। देखो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप OH है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और ये आपका डीएक्टिवेट है तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो ये तो सही है बट ये गलत है, ओवरऑल स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आर मेटा डायरेक्टिंग, ये सही है। एक्टिवेटिंग ग्रुप एक्ट एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, सही है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। हैलाइड्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, हैलाइड्स आर वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, बट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आपका ACD इज द आंसर, करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ये सिंपल था सवाल, है ना। हाँ, ये वाला पार्ट, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, बहुत अच्छा सवाल थे। ओके, इन्होंने आइसोमेरिज्म प्लस हाइड्रोकार्बन का मिक्स किया, तो बोला गया आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन जो है वो नेगेटिव बेयर्स टेस्ट देता है। तो बेयर टेस्ट क्या होता है, इससे टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन, है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अनसैचुरेशन का टेस्ट है। तो बोला गया ये कंपाउंड आपका क्या होता है, नेगेटिव बेयर टेस्ट देता है, और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला जो है दैट इज C9H12। C9H12 है। तो देखो यार यहां पे अनसैचुरेशन तो है, तो इसमें डीबी वैल्यू निकालो। C9H12 का अगर आप डीबी वैल्यू निकालोगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है ना, निकालो फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, कार्बन एटम +1 माइनस हाइड्रोजन/2, हाइड्रोकार्बन है तो 9 + 1 माइनस 12/2, तो 6, तो 10 - 4 डीबी वैल्यू, तो 4 अनसैचुरेशन आएगा। मतलब वहां पे बेंजीन रिंग में ही तो 4 होता है। ओके, तो आपको टोटल नंबर ऑफ, है ना, तो सीधी सी बात है आपका जो कंपाउंड रहा होगा, ओके, तो ये आपका ना, इसमें 4 अनसैचुरेशन है, तो 6 कार्बन होगा। अब 3 कार्बन कहां पे लगाएंगे, तो बोला गया है टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म, है ना, फ्रॉम अबाव विद 4 डिफरेंट नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशंस। नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है, जब उसका इलेक्ट्रोफिलिक मतलब बेंजीन रिंग के अंदर 4 डिफरेंट कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो देखो यार ये वाले तो नहीं होंगे। ओके, ये कहानी हो गई, ये वाले कंपाउंड तो आपके नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, अगर आप जब सब्स्टिट्यूशंस कराते हो आप, है ना, तो ये पोजीशन 1, ओके, और 2, है ना, 3 तरह की, ऑर्थो मेटा एंड पेरा, तो ये तो 3 ही टाइप की पोजीशन होती है यहां पे ना। दिस इज थर्ड टाइप, दिस इज द थर्ड टाइप, तो ये तो नहीं होंगे पॉसिबिलिटी, है ना। तो वैसे सिमिलरली ये ऑर्थो मेटा पेरा 3 ही, है ना, नॉन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं यहाँ पे, तो आपको 4 वाले चाहिए, तो ये तो नहीं होंगे। अब बेंजीन के डेरिवेटिव ये आपको सोचने होंगे एग्जाम में,
अब इधर देखो कि सर मैं एक इथाइल लेता हूं और एक मिथाइल लेता हूं, ठीक है, एक डेरिवेटिव ये बनाता हूं, इसमें पोजीशन ध्यान से देखो, एक इसकी पॉसिबिलिटी देखो, कोई भी अपकमिंग ग्रुप अगर लगेगा, ये पोजीशन अलग है 1, ठीक है, क्योंकि ये इथाइल के बाजू में, ये वाली पोजीशन अलग है क्योंकि ये मिथाइल के बाजू में 1 2, ओके 1 2, ये 3 है, सॉरी ये पोजीशन 3 है, नाउ दिस इज पोजीशन 3, नाउ दिस इज पोजीशन 4, तो ये 4 पोजीशन है, ठीक है, एक आपने ये कर दिया। एक बार क्या करो, अगली पोजीशन को आप ध्यान से देखोगे, इथाइल और है ना, और ये पोजीशन को एक्सप्लोर करो, ओके, तो ये ऑप्शन आएगा, तो ध्यान से देखना 1, ये पोजीशन आप इथाइल के बाजू में, ये मिथाइल के बाजू में, तो ये 1 2 3 4, ये 4 डिफरेंट टाइप की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ना, ठीक है, तो 2 ऑप्शंस, तो ये ऑप्शंस और ये है ना दिस वन, तो आंसर हो जाएगा आपका 2। और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करोगे, इसमें ध्यान से देखना, अगर ये वाली पॉसिबिलिटी अगर आपको लेके चल रहे हो, ओके, तो इसमें ध्यान से देखो, ये वो दोनों पोजीशन सेम है, ये दोनों पोजीशन, तो इसमें 2 ही सब्स्टिट्यूशंस है, ओके, नॉन एलिफेटिक, तो ये नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर विल बी द 2 फॉर दिस वन। तो ये अच्छा सवाल था ना, ठीक है, इसको डरना नहीं, आराम से समझना, पहले सवाल की लैंग्वेज समझना, 4 डिफरेंट नॉन एलिफेटिक, नॉन एलिफेटिक मतलब आपका मतलब बेंजीन रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूशंस करना है ना, ओपन चेन में नहीं करना, तो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं क्या उसके अंदर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब आप करो, तो अच्छा सवाल था आज ये देखो अप्रैल अटेम्प्ट में। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ना, कंप्लीट ऑर्गेनालिसिस करते हैं तो कितने ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट आएंगे। अब देखो ये सबसे आसान सवाल है, इनको यहां से पाई बॉन्ड से ब्रेक करो, है ना, कुछ भी ना दिया तो रिडक्टिव ऑर्गेनालिसिस से लेके चलना है, यहां से आप ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आएगा। तो देखो प्रोडक्ट बताओ, तो ये यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO बना, और इधर से जो प्रोडक्ट बना CH, ओके, और ये ऑलरेडी फिक्स कर रखा है ना, तो ये एल्डिहाइड बना होगा, नाउ दिस इज द एल्डिहाइड, ओके, और अगला प्रोडक्ट देखो, ये कार्बन है, ये H है, ये CH3 है, ये CHO है, ओके, और ये CHO है, और ये CH3CHO है, तो ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बने। भाई इनमें से पूछा कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, भाई एक कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे एल्डिहाइड एल्डिहाइड है, यहाँ पे एल्डिहाइड एल्डिहाइड है, ये तो है ही नहीं, तो आंसर विल बी 0 फॉर दिस वन, सिंपल सवाल। हाँ जी, ये देखिए, तो बोला गया ओजोनलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद जिंक वाटर ऑफ सिस टू ब्यूटीन गिव्स इथेनॉल है यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या इथेनॉल, इथेनॉल नहीं है यहाँ पे इथेनॉल है। तो अब देखो यार ये तो आसान से हो जाएगा, जिंक वाटर के साथ सिस टू ब्यूटीन की रिएक्शन की जा रही है, और रिडक्टिव ओजोनलिसिस जिंक वाटर, तो भाई बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। और जब आप इसका रिडक्टिव ओजोनलिसिस करोगे तो यहां से ब्रेक करोगे, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ओके, और यहां से आपका बन जाएगा 2 यूनिट CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये इथेनॉल आपका ना। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रू फॉर दिस वन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ओजोनलिसिस फॉलोड बाय जिंक वाटर ऑफ 3,6 डाइमिथाइल ऑक्ट-4-ene, ओके, हैज नो काइरल कार्बन एटम। तो देखो 3,6 डाइमिथाइल ऑक्ट-4-ene, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 3,6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 3,6 डाइमिथाइल ऑक्ट 1 2 3 4 1 2 3, ये 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, ये दिस इज 4, ये कंपाउंड आपका है, ओके, ये कंपाउंड आपका 4। अब जब आप इसका रिडक्टिव ओजोनलिसिस करते हो, ओके, रिडक्टिव ओजोनलिसिस करोगे, ओजोन फिर जिंक वाटर आपने ऐड कर दिया, तो रिडक्टिव ओजोन ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाया आपने, तो यहां से देखो ध्यान से, ये कार्बन, ये CHO बन गया, तो ये 2 यूनिट बनी होगी, और ये सेंटर कायरल है, क्योंकि इस कार्बन में देखो मिथाइल इथाइल एल्डिहाइड। तो पूछा गया हेज नो कायरल कार्बन, यस कायरल कार्बन है, तो ये आपका गलत है, पहला सही है, दूसरा ट्रू हुआ, तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, ओके, ये स्टेटमेंट बेस वाले सवाल। हाँ ये वाला देखो ध्यान से, नियोपेंटेन फॉर्म्स ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव, आइसोपेंटेन और एक है नियोपेंटेन, 5 कार्बन, तो ये नियोपेंटेन है, तो इसमें ध्यान से देखोगे तो टर्मिनल वाले कार्बन क्या है, सेम है, तो वहां पे आपका नियो है ना, ओनली मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि ये कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये जो टर्मिनल वाले जो कार्बन है, तो ये सारे के सारे सेम है, ओके, तो यहां से आप ध्यान से जाओगे, दिस ऑल आर द सेम पोजीशन, तो 4 तरह के हाइड्रोजन है, मतलब 4 हाइड्रोजन है, वो चारों सेम है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दिस वन, तो ये पहला स्टेटमेंट अपना
सही है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। अब देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोला, मेल्टिंग पॉइंट बोला है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज हायर देन एनपेंटेन। बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, है ना। यहां पे मेल्टिंग पॉइंट बोला, ध्यान से समझना। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज हायर देन एनपेंटेन, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है एनपेंटेन से। तो अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की, ये स्टेटमेंट सही है क्या? तो ये मॉलिक्यूल देखो ध्यान से, है ना, ये मॉलिक्यूल सर्कुलर होता जा रहा है इस तरह से ना, यहां से जाओगे तो ना मॉलिक्यूल सर्कुलर होता जा रहा है। और सर्कुलर जो, जैसे आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो ना, अब देखो सर्कुलर मॉलिक्यूल्स अगर है इस तरह से, तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा अच्छे से आती है। अगर आप इसको पैक कराओगे तो सर्कुलर, ऐसे मान लो एटम्स, जैसे आप सॉलिड स्टेट में पढ़ते हो, तो सर्कुलर वाले जो इस तरह से ना, तो मॉलिक्यूल क्या है, स्पेरिकल है। तो स्पेरिकल जब होता जाएगा, मतलब ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्पेरिकल होता जाएगा। और स्पेरिकल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो और पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी है तो मॉलिक्यूल के क्रिस्टल का जो पैकिंग होगा वो काफी स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होगा तो उसको मेल्ट कराना उतना ही ज्यादा टफ होगा। ओके, तो बोला गया है, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियोपेंटेन इज हायर देन एनपेंटेन, तो सही बात है, मेल्टिंग पॉइंट नियोपेंटेन का ज्यादा होगा, क्योंकि देखो यहां से इस तरफ आप बढ़ोगे तो मॉलिक्यूल सर्कुलर होता जाएगा, और सर्कुलर की पैकिंग एफिशिएंसी काफी अच्छी रहती है, तो अच्छा खासा पैक्ड होगा तो उसको मेल्ट कराना उतना ही ज्यादा टफ होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो स्टेट देख लो ध्यान से ना, तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या होंगे, सही होंगे। हाँ, consider the following molecule X, the structure of X is given, the major product formed when the given molecule X is treated with HBr। एक इक्विवेलेंट के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तो ध्यान से ऑप्शन में जाओ भाई, यहाँ पे 5 मेंबर, 6 मेंबर, 5 मेंबर रिंग है, 5 6 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5, तो कोई भी रिंग एक्सपेंशन नहीं हुआ, तो आपको जो आंसर लगाना है, आपको बस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से आंसर लगाना है। देखो यार, डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी है यहाँ पे ना, कार्बोकेटाइन बना लो, इस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बना लो, इस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बना लो, यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो, यहाँ पे बना लो, तो ये 6 पोजीशन पे आप कार्बोकेटाइन बना के देख लो। ओके, और जहां पे सब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आएंगे वहां से वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी दिस वन, है ना। तो आंसर होगा, मतलब यहां इस पोजीशन पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो सबसे ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन आएंगे आपके। ओके, उसमें सबसे ज्यादा क्या आएंगे, अल्फा हाइड्रोजन आएंगे आपके, ये इधर हो गया। ओके, तो यहां पे इस पोजीशन पे सबसे ज्यादा, इसमें देखो अल्फा पोजीशन काउंट करके देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर काउंट करोगे आप, तो ये हो गए 2 4 5, तो 5 अल्फा एच है, तो 5 अल्फा एच होंगे, 2 to the 4 and 5, तो 5 अल्फा एच नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ना। अब सिमिलरली अगर आप नीचे बनाते यहाँ पे कार्बोकेटाइन, तो यहां से इधर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन आते हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा, वहीं पे ब्रोमीन आपको लगाना है, सिंपल था। x ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रेशन गिव्स 4.2 ग्राम ऑफ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, तो x का वेट बताना है। नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन आप करते हो, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का आप नाइट्रेशन करते हो, जैसे कि कंसंट्रेटेड आपने HNO3 यूज किया, ओके, और ये आपका नाइट्रेशन हो गया, है ना, NO2, और यूज 4.2 ग्राम ऑफ मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, क्योंकि है ना NO2। ठीक है, अब ये आपका कितना हो गया 4.2 ग्राम, और ये आपका क्या है x ग्राम। ठीक है, तो आपको बताना है x का वैल्यू, भाई 1 मोल देता है। ठीक है, तो मोल इसके मोल इसके बराबर कर दो, तो इसका मोल कितने हो गए, तो मोल ऑफ, है ना, नाइट्रोबेंजीन, मोल ऑफ नाइट्रोबेंजीन इक्वल टू मोल ऑफ, है ना, मोल ऑफ डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो इसके मोल एक्स अपॉन मोलिकुलर वेट, इसका मोलिकुलर वेट मैं बोल देता हूं x1, और इसका मोलिकुलर वेट x2 बोल देता हूं, मोलिकुलर वेट है ना x1, 4.2 अपॉन y1 बोल देता, इसका मोलिकुलर वेट निकाल लेना, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन कंपाउंड का दोनों का मोलिकुलर वेट निकल जाएगा आंसर, सिंपल है, कर सकते हो इसको। ठीक है, ओके, नाउ इसको कंप्लीट करना और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि कितना आंसर आ रहा है, मोलिकुलर वेट सही से निकालना ना।
ओके, और इसी तरह से है ना आपको पीडीएफ वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी इसकी, और पीवाईक्यू का चैनल जाके बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है ना आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंटी यूजर इंटरफेस में जो। ओके, और बाकी डिफरेंट डिफरेंट बेचेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ग्रेविटी बेच जो कि जिसका सेकंड अटेम्प्ट तक आपका यहाँ पे एक्सेस रहेगा, जिसमें आपके रिवीजन लेक्चर्स से आपको कंप्लीट चीज़ों को रिवाइज करना हो, डिटेल लेक्चर्स आपके यहाँ पे है। तो वो ये बैच उनके लिए है जिनका जैसे बैकलॉग्स रह गया हो, या वो अब कंप्लीट कोर्स के लिए बट रिवाइज नहीं कर पा रहे हो कि सर कैसे प्रैक्टिस करें, तो नई तरह के सवाल, बूस्टर सेशंस भी यहाँ पे है। और लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे पीवाईक्यूज, अलग अलग टाइप के सवाल, सब कुछ ऑलरेडी अच्छे अच्छे सवाल इंक्लूडेड है। रिवीजन डीपीपी है, तो सारा अल्टीमेट सोर्स है जिन बच्चों का बैकलॉग रह गया हो, जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया हो, और साथ में जेएमपी इसके साथ ऑलरेडी फ्री है। फुल मॉक टेस्ट देना आपका शुरू कर दो बच्चों ना। ओके बच्चों, बाय बाय एंड लव यू ऑल। ऐसे बाकी के टॉपिक्स को आप कंप्लीट करते रहिए।